हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एसके नागर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आ जाइए जल्दी जल्दी से एसके नागर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से जुड़िए। कानपुर वाले सर भी आ चुके हैं। और बताइए कि हम कल लास्ट क्या पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रिमाइंडर चल रहा था हमारे नंबर सिस्टम में। रिमाइंडर में हमारी फॉर्मेट थ्योरम कंप्लीट हो गई थी, उसकी तीन चार टाइप थी, वो भी कंप्लीट हो गई थी। आज क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ेंगे यूलर थ्योरम, यूलर प्रमेय या कोशेंट थ्योरम, क्वेश्चन पर में। ठीक है, आगे क्या सभी? आ जाइए जल्दी जल्दी जुड़िए। आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, चंगे भले एकदम। चलिए देखिए, हमारी फॉर्मेट थ्योरम कंप्लीट हो गई थी। आज पढ़ेंगे हम यूलर थ्योरम। ठीक है, कोशेंट थ्योरम। देखिए, कोशेंट थ्योरम से पढ़ने से पहले एक सवाल है जो हल कर लेते हैं। ठीक है, एक अच्छा सवाल है, देखिए एक बार। सवाल है अपना, पावर इसमें डिवाइड देना है अपन को 7 का। ठीक है, तो हल कीजिए। रिमाइंडर ही याद करना है इसके अंदर भी। ठीक है, इस सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। कैसे होगा ये सवाल, बताइए एक बार आप, कैसे कर सकते हैं इसको? देखिए इधर देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये देखो पहले तो संख्या देखिए एक बार। ठीक है, जिस संख्या से डिवाइड करना है अपन को उस संख्या से बड़ी है। ठीक है, तो फॉर्मेट थ्योरम के अनुसार अंश वाली संख्या छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो भाग दे लीजिए एक बार, 7 का भाग दीजिए। 7 7 49, कितने बचे? 6, 65, 7 9 63, 2 25, 7 21, कितने बचे? 4 से 12 बचे। इधर 7 21 1, 7 5 52, 7 7 49 3, इधर बच गए 3। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा? 4 की पावर अपॉन प्लस में है 3 की पावर। ठीक है, अपॉन 7। ठीक, अब बताइए हम पावर को क्या किया जाए, पावर का बता सकते हैं? देखिए, हमें एक बात बताओ मुझे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू। ठीक है, तो देखिए एक बार, अब ये 2 है। अब आपको पता है, यदि जैसे a की पावर n और इधर m है। ठीक है, मान लीजिए पावर की पावर है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगी तो ये तो इसकी पावर में आ जाएगी। ठीक है, और ये इसकी पावर में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 2 को अंदर ले लेते हैं इधर, फिर लिख देते हैं प्लस, इधर भी ऐसे कर लेते हैं। कितना है इधर? 5 अपॉन 7। ठीक है, चलिए 4 की पावर 2 का मान 16 है, पावर में लिख दीजिए ऐसे कैसे, प्लस 3 की पावर 5 का मान कितना होगा? 243।
पावर अपॉन 7। अब एक बात बताओ मेरे को, देखिए ये संख्या बड़ी है ना, तो कट कीजिए, कितना बचेगा इधर 2, इधर कितना बचेगा 2 सत्ते 7 21, 3 33, 7 सौ 28, कितने बचेंगे 5, इधर बच गए 5। इधर बचे 2 की पावर प्लस 5 की पावर अपॉन 7। अब क्या करें, क्या करें अब बताइए, लगाइए दिमाग। देखिए एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पावर कौन सी है, इवन है या ओड, ओड पावर है ना, ओड है ना, इधर भी ओड है, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1 बराबर क्या होता है ए प्लस 1, ए प्लस बी, ए प्लस बी की फॉर्म में आता है ना। मान लीजिए हम ए की पावर ए की पावर 3 ले, ठीक है। अब वो सॉरी, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, ए प्लस बी में भी ए प्लस बी की फॉर्म आ रही है, और यहाँ भी देखो एक फॉर्म तो आएगी इधर ए प्लस बी की, और पावर कौन सी है ओड, ए की पावर ओड, ठीक है, प्लस बी की पावर ओड जुड़ जाएगी, ठीक है। देखिए एक बार, चलो इसको रहने दो, समझने के लिए ये केवल समझने के लिए है, ठीक है। मान लीजिए ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन बराबर क्या होगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कीजिए, ए कितना है 2, प्लस बी कितना है 5 अपॉन 7, 7 अपॉन 7, रिमाइंडर क्या बचा 0, रिमाइंडर हो गया अपना 0, ठीक है। आ गए समझ में भाई। देखिए एक बार, सवाल था अपना 5555 की पावर 2222 प्लस 2222 की पावर 5555, उसमें भाग देना था हमको 7 का, ठीक है। और फिर हमने देखो यहाँ संख्या बड़ी थी 7 से, तो हमने भाग देके छोटी कर ली, यानी कि शेषफल ज्ञात कर ली, ठीक है। और शेषफल कितना बचा, यहाँ 4 बचे, यहाँ 3 बचा, और फिर हमने इस पावर को बदल लिया, समान रूप में एक समान बेस में ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ संख्या बड़ी आ गई, फिर से भाग देके छोटी संख्या कर ली। अब यहाँ पर दे रखा है हमको, जो पावर का बेस दे रखा है, ठीक है, वो समान दे रखा है, यानी कि ओड है, पावर ओड है। तो पावर ओड है तो ए प्लस बी की फॉर्म में आएगी, ठीक है। ए प्लस बी की फॉर्म में, जैसे मान लीजिए ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1 बराबर क्या होगा ए प्लस 1 ए प्लस बी, और ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 बराबर भी क्या होता है, एक फॉर्म तो आ ही रही है ए प्लस बी की, ठीक है। बाकी तो होता ही है वो तो खैर। तो कहने का मतलब यह है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन बराबर क्या होता है ए प्लस बी, तो यानी कि ए प्लस बी दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। और फिर रिमाइंडर बचेगा क्या 0, कीजिए नोट कीजिए इसको। और फिर इसका दूसरा तरीका और बताते हैं आपको।
कर लिया नोट? ठीक है। अब इसका सेकंड मेथड देखिए एक बार। ये तो था फर्स्ट मेथड, अब सेकंड मेथड देखिए इसका। ठीक है। देखिए एक बार, हमने भाग दिया तो कितना शेषफल बचा इधर? 4। 4 की पावर प्लस 3, 3 की पावर, ठीक है, भाग देना हमको 7 का। ठीक। अब देखिए हम इसको, अभी 7 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, ठीक है। हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। 4 की पावर प्लस 3 की पावर, अब हमको क्या करना है, इसमें फर्मेट थ्योरम लगानी है। कौन सी? फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम का क्या कहना है कि इस संख्या, हर वाली संख्या या हर वाली संख्या की गुणज के आसपास की संख्या लेनी है, ठीक है। ऊपर ऐसी पावर रखनी है कि इसकी या इसके गुणज की, इसकी या इसके हर वाली संख्या के, या हर वाली संख्या की गुणज के, या तो एक कम हो या एक ज्यादा हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर 4 की पावर 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 16। 7 दूनी 14, 2 ज्यादा हो गए तो, ठीक है। मान लीजिए हम 4 की पावर 3 रखते हैं, कितना आएगा? 64। 17 में 63, कितना ज्यादा? एक। तो हम 4 की पावर क्या लेंगे? 3। 4 की पावर 3 ले ली हमने। 3 का भाग दीजिए इसमें। 3 सत्ते 21, एक 3 सौ के 12, जीरो, कितना बचा? 4 की पावर 2, ठीक है। अब फोन में 7 बच गए, प्लस इधर भाग दीजिए, वो सॉरी इधर कितनी पावर रखेंगे? यदि 2 पावर रखेंगे तो 9, 9 तो ज्यादा हो गए, ठीक है। 3 रखेंगे तो 27। 7 चौके 28, एक कम है ना, ठीक है। 3 की पावर 3, अब भाग दीजिए। 3 एकम 3, कितने बचे? 2 25, 3 अट्टे 24, एक 3 पंजे 15, 3 एकम 3, कितना बचे? 3 की पावर 2, ठीक है। दोनों में दे लीजिए, देखिए अब। ठीक है। अब मेरे को 4 की पावर 3 का मान हो गया अपना 64। पावर में कितना है? 740 अपॉन, इंटू में कितना है? 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 का मान कितना होता है? 16, ठीक है। अपॉन 7, प्लस इधर कितना? 3 की पावर 3 का मान 27, कितने बचे? इंटू 3 की पावर 2 का मान 9 अपॉन 7, ठीक है। अब देखिए इधर एक बार, बड़ी है ना, हर वाली संख्या से बड़ी है, यहाँ भी हर वाली संख्या से बड़ी है, ठीक है। तो काट लीजिए इधर, कितना बचेगा? इधर एक शेषफल बचेगा, ठीक है। इधर कट करेंगे 700 के 28, कितना कम है? एक, तो इधर तो माइनस का एक, इधर प्लस का एक, ठीक है। तो देखिए एक बार, 1 की पावर 740 इंटू 16 अपॉन 7, प्लस माइनस 1 की पावर 1851 इंटू 9 अपॉन 7, 1 इंटू 16 अपॉन 7, प्लस माइनस के 9, ठीक है, अपॉन 7। अब ये कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर भी भाग दे लीजिए। 7 से कितनी बार? इधर कितना बचेगा? 2 शेषफल, और इधर कितना बचेगा? इधर भी 2 शेषफल बचेगा। तो ये तो हो गए प्लस के 2, और ये माइनस का 2, ध्यान रखना, ठीक है। कितना बचा? 0। आ गया आंसर। ये अपना सेकंड मेथड, ठीक है। कर लीजिए नोट, फिर एक बार और समझाते हैं आपको, कीजिए नोट कीजिए।
कर लिया नोट। देखिए एक बार फिर से समझिए भाई, अंश वाली संख्या हर वाली संख्या से बड़ी थी, हमने भाग देकर उनको शेषफल ज्ञात किया, छोटी बना दिया, ठीक है। फिर इधर संख्या की पावर को हमने ऐसे पावर बनाया कि मतलब फर्मेट थ्योरम काम में ली इधर, ठीक है। फर्मेट थ्योरम से हल किया इस सवाल को, तो इधर पावर रखी, इधर फिर 64 आया, 64 में इसका भाग दिया तो एक शेषफल बचा प्लस का, इधर माइनस का बचा, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करके इधर फिर माइनस के 2 और प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, शेषफल आ गया हमारा 0, ठीक है। कर लिया नोट। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आती है अपनी यूलर थ्योरम। ठीक है, ये इसको बोलते हैं टोशेंट। टोशेंट, ठीक है। देखिए टोशेंट में क्या है कि भाई, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, संख्या है, इसमें इनका डिवाइड करना है, ठीक है। और ये टोशेंट दे दिया अपन को 5, टोशेंट को हम 5 से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और पावर में दे दिया हमको n, ठीक, पावर में दे दिया हमको n, ठीक है। कोई संख्या है जिसमें हमें n से डिवाइड करना है और टोशेंट ज्ञात करके उसकी पावर रख दी, ठीक है। तो यदि इस प्रकार का रूप आता है तो उसका शेषफल हमेशा 1 बचेगा, शेषफल हमेशा 1 होगा, ठीक है। ऐसा रूप आ जाए तो शेषफल हमेशा 1 होगा, जहां जहां पर ये ध्यान रखना, ए और एन एक को प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है, को प्राइम नंबर, ठीक है, यानी कि सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसे युग्म जिसमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो, संख्या के ऐसे युग्म जिसमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो, कौन सी है? देखिए एक बार, जैसे हम देखें तो बोल सकते हैं 3 और 11, ठीक है, 3 और 13, 2 और 7, ठीक है, 2 और 5, 11 13, ठीक है, 17 13, ठीक है, 29 31। अब मेरे को बताइए इसमें कोई ऐसी संख्या दिख रही है जो इनमें कॉमन हो? नहीं है ना कोई भी कॉमन, तो ये क्या है? को प्राइम नंबर है, ठीक है। चलो आगे समझ में एक बार फिर से देखिए, यदि कोई संख्या है जिसमें हमें n से भाग करना है, ठीक है, उसको टोसेंट ज्ञात करना है, टोसेंट ज्ञात करके अगर यदि ऐसा रूप आ जाए, मान लीजिए यदि ऐसा रूप आ जाए तो समझ लीजिएगा कि शेषफल हमेशा 1 होगा, ठीक है, जहां पर a और n को प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 3 11 3 13 2 7 2 5, ये सब को प्राइम नंबर है, यानी ऐसी संख्याओं के युग्म जिनमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो, ठीक है, वो सहभाज्य संख्या कहलाती है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, सवाल हल करते हैं हम। सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात तो यह है
ये तो कर लेंगे भाई, ए अपॉन एन, ए की पावर टोसेंट की पावर एन, ठीक है। लेकिन टोसेंट क्या होता है, टोसेंट कैसे ज्ञात करते हैं? अब मेरी बात सुनिए, इनकी कोई डेफिनेशन तो है नहीं है, ठीक है। बस जिन्होंने आविष्कार किया, जिन्होंने खोज की, उन्होंने नाम दे दिया। मान लीजिए इसे पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस कौन है? एक साइंटिस्ट है, ठीक है। पाइथागोरस होती क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर, सॉरी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो उसी प्रकार जिस जिस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय होती है, उसी प्रकार ये टोरसेंट थ्योरम, यूलर थ्योरम होती है। इन्हीं कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी बुक में कोई पर्सनली, ठीक है। चलो, मान लीजिए हमको 10 का टोसेंट ज्ञात करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम किसका 10 का टोसेंट ज्ञात करना है। अब टोसेंट ज्ञात करने का मतलब है कि ऐसी संख्या के बेस लेने अपन को जो इसमें भाग जा सके, ठीक है। ऐसे फैक्टर लेने हैं जो इसमें भाग जा सके। तो जैसे मान लीजिए 10 में किसका भाग जाता है? 1 का, 2 का, 5 का, ठीक है। 10 का भी जाता है, लेकिन इसमें आ गए 2 इंटू 5, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक को भी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि एक तो सब में ही आता है, एक में तो सबका भाग जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ज्ञात कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, इधर लिख देंगे, बेस में लिख देंगे, जो भी संख्या आती है ना उसको नीचे लिख देंगे, और ऊपर क्या करना है? ऊपर इससे जस्ट एक कम लिख देंगे, ठीक है। इससे जस्ट एक कम लिख देंगे, या 2 है तो 1, 5 है तो 4, ठीक है। चलो कीजिए, 2 से 5 बार, 5 से 5, कितना आ गया इसका? इसका टोसेंट आ गया कितना? 4, ठीक है। अब ये भी कोप्राइम है, कोप्राइम है ना, कोप्राइम ही है ना, कोई युग्म थोड़ी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं और सवाल देता हूँ, वो आपको हल करने हैं। देखिए, अगला एग्जांपल है टोसेंट, 20 का टोसेंट, ठीक। 60 का टोसेंट, ठीक है। कीजिए, ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे? और एक बात का ध्यान रखना, जो अपन टोसेंट ज्ञात करेंगे ना उसमें अधिकतर संख्या कोप्राइम नंबर ही आएंगी, जिनके कोई युग्म ना नहीं रहते, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए, अगला सवाल है अपना कि 20 का टोसेंट क्या करना, ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर 4 और 5, लेकिन 4 में 2 भी तो आ रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो हमको छोटी से छोटी लेनी है, 2 ले लिए, 5 ले लिए, अब वही प्रोसेस करनी, ये वाली मल्टीप्लाई, अपॉन में 2 इंटू अपॉन में 5, जस्ट एक कम, ठीक है। 10वां 2, कितने आ गए? 8। ये अपना टोसेंट आ गया, ठीक है। आया समझ में? ये सवाल और देखिए एक बार, देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, 20 से भी हो रहा है, 30 से भी हो रहा है, लेकिन उनमें आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, मल्टीप्लाई 1/2, 2/3 इंटू 4/5, कट कीजिए, 2 से 2 कट कर दिया, 5 से 12, 3 से 4, कितने हो गए? 4 इंटू 4, कितने हो गए? 16। तो इसका क्वेश्चन आ गया 16, 120 का
2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 7 का भी जा रहा है। 7, 7 का नहीं जा रहा। ठीक है, कीजिए। 120 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 2/3, 4/5। 2 से 2, 5 से कितने बार? 24। 3 से 8 बार, कितने हो गए? 8 चौके 32। चेक कर लेना आप एक बार, सही है कि गलत है। ठीक है, उसी प्रकार अब आप इसको हल कीजिए। हल कीजिए, इसको हल कीजिए, कितना आएगा इसका क्वोशेंट? कर लिया? नहीं किया? चलो देखिए एक बार, कितना आएगा। 2 का जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है। ठीक है, तो 210 मल्टीप्लाई 1/2, 2/3, 4/5 इंटू 6/7। देखिए अब इधर देखिए एक बार, 2 से तो 2 कैंसिल। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 500 के 20, 5 दूनी 10, 7 छिके 42। ठीक है, 3 से 2, कितने बचे इधर? 2, 4 छिके 24, कितने बचे? 2 चौके 8, 8 छिके 48। ये आ गए अपने टोसेंट। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए एक बार। टोसेंट ज्ञात करना मैंने सिखाई दिया, इधर देखिए एक बार, टोसेंट ज्ञात करना। टोसेंट, ठीक है। पहले तो सबसे पहले इन एग्जाम्पल को नोट कीजिए, इनको उतारिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आपको हल करके लाने हैं। ठीक है, हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और जो नहीं होता है वो मैं यहाँ बताऊंगा बोर्ड पे। ठीक है, नोट कीजिए एक बार। कर लिया नोट? मिटा दूं? चलो देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपको हल करने हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल अपना टोसेंट, 24 का टोसेंट याद करना है। ठीक है, 54 का। ठीक है, 63 का। 49 का। ठीक है,
कितने हो गए? 5 5 10। ये 10 सवाल है जिनके टॉसेंट ज्ञात करने हैं आपको। ठीक है, इन सवालों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं। ठीक है, और जो नहीं होता है वो मैं बताऊंगा यहाँ पे बोर्ड पे। ठीक है, नोट कीजिए इन सवालों को, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, यहाँ में इस टॉसेंट ज्ञात करने में 2 3 5 7 इससे ज्यादा संख्या नहीं आएगी। ठीक है, और जो कोप्राइम नंबर है ना वही आएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, अधिकतर यही आते हैं 2 3 5 7। ठीक है, कीजिए सवाल, क्वेश्चन नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। कर लिया नोट? कर लिया? चलो, अब देखिए, अब इसके बाद यदि आप बोलोगे कि सर ये तो बता दिया आपने, चलो ये संख्या है तो विभाजित संख्या थी। ठीक है, मान लीजिए अविभाजित संख्या आ जाए, अविभाज्य संख्या आ जाए, तो क्या करोगे? मान लीजिए जैसे हमको 59 का टोसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? अब इसमें तो किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, नहीं जाता ना, इसके कोई फैक्टर ही नहीं बनते। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसका एक ही फैक्टर बनता है, कौन? ये स्वयं खुद, एक और 59। ठीक है, तो एक का तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एक और 59, एक को तो छोड़ देना आप। 59 मल्टीप्लाई 59 अपॉन, ऊपर में क्या लिखना है? जस्ट एक कम, 58। 59 से 59 कैंसिल, कितना बचा? 58। तो ये हो गया 59 का टोशेंट। ठीक है, अगला एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए 43 का, यदि 43 की बात करें तो 43 का क्या होगा? एक और 43। ठीक है, 42 अपॉन 43, 43 से 43 कैंसिल, कितना बचा? 42। ये 43 का टोशेंट होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार मान लीजिए 47 है, 47 का क्या होगा? 47 ही, 46 अपॉन 47 कैंसिल, कितना बचा? 46। ये होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए 67। तो 67 का क्या होगा? एक और 67, तो 67 मल्टीप्लाई 1 अपॉन, सॉरी 66 अपॉन 67, 67 से 67 कैंसिल, कितना बचा? 66। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब एक बात सुनो मेरी, देखो ध्यान देना एक बार, यहाँ क्या है? अभाज्य संख्या है, टोसेंट ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यहाँ भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। आपने क्या बात नोट की यहाँ पे कि यहाँ 59 है तो यहाँ कितना आया? 58। यहाँ 50 वो सॉरी 43 है तो यहाँ कितना आया? 42। यहाँ 47 है तो यहाँ कितना आया? 46। ठीक है, और यहाँ 67 है तो यहाँ कितना आया? 66। तो यानी कि अभाज्य संख्या में सीधा सा फंडा है कि भाई जैसे मान लीजिए 59 का टोसेंट ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो यदि आप निकालोगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, तो आप सीधा सा ध्यान रखना कि अविभाज्य संख्या का यदि टोसेंट ज्ञात करेंगे तो उस संख्या से एक कम लिख देंगे। ठीक है, उस संख्या से एक कम, यानी कि यदि 59 है तो 58 आंसर होगा, उसका टोसेंट हो गया। ठीक है, कीजिए नोट, और सवाल देता हूँ आपको, वो आपको हल करने हैं। ठीक है, ये आपको समझा दिया मैंने, एक बार नोट कीजिए, फिर आपको सवाल देता हूँ।
कर लिया नोट? बढ़िया, आगे चलो। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपको हल करने, ठीक है? अभाज्य संख्या के, ठीक है? देखिए, अभाज्य संख्या 31, इसका टॉसेंट ज्ञात करना है आपको। 37, इसका टॉसेंट ज्ञात करना है। 83 का, ठीक है? और 73, 29, ठीक है? इन सवालों का अपन आपको टॉसेंट ज्ञात करने, और टॉसेंट ज्ञात करके इन सवालों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने, ठीक है? जो नहीं होता है वो मुझे बताना, मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है? नोट कीजिए एक बार। अब सवाल करते हैं अपन टॉसेंट थ्योरम से, यूलर थ्योरम के, ठीक है? कीजिए नोट एक बार। इसमें सीधी सी बात ध्यान रखनी है अपन को, यदि अभाज्य संख्या है, यदि उस अभाज्य संख्या का टॉसेंट ज्ञात करना है हमको, तो अभाज्य संख्या से एक कम लिखना है, ठीक है? उसका टॉसेंट क्या होगा? 31 है तो क्या हो जाएगा? 30, ठीक है? कीजिए नोट। कर लिया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सवालों पर, टॉसेंट यूलर थ्योरम वाले सवाल, ठीक है? चलिए, पहला सवाल है अपना 13 की पावर 127 अपॉन 49, ठीक है? अगला एग्जांपल है अपना 5 की पावर 75 अपॉन 18। देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे संख्या दे रखी है हर वाली, उसका टॉसेंट ज्ञात करेंगे, ठीक है? तो 49 का टॉसेंट क्या होगा? क्या होगा? 7, 7 ही हो रहा है, ठीक है? 49 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 7, 7 बार कितना आ जाएगा? 42, ठीक है? अब ध्यान रखना, ये जो टॉसेंट आया है ना, इसको हम रखेंगे कहां पर? पावर में, यहां रखेंगे, ठीक है? अपॉन 49, ठीक है? एक सेकंड, इधर से ले लेंगे, बाद में कर लेंगे इसको। कर लिया? अब इधर पावर कितनी है? 127, ठीक है? तो इसमें डिवाइड दीजिए, कितने सेट बनेंगे 42 के? दो नहीं, कितने हो जाएंगे? 84। 3 सेट बनेंगे कितने के? ठीक है, तो हो जाएंगे 126, ठीक है? कितना बचा? एक, 13 की पावर एक, ठीक है? अब एक बात का ध्यान रखना, जो ये टॉसेंट फॉर्म में लिख दिया ना अपन ने, इसका मान हमेशा एक होगा, ठीक है? भाई टॉसेंट याद करके लिखा हमने, ठीक है? तो इसका मान क्या होगा? एक। और इधर कितना बचा? 13, 13 की पावर एक, तो 13 की पावर एक का मान 13, नीचे 49, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13,
ठीक है। चलिए अगला सवाल हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए एक बार, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका टोसेंट ज्ञात करेंगे। अब देखिए क्या होगा, 2 3 5 नहीं हो रहा, ठीक है, तो 2 3 होंगे इसके, तो 18 इंटू 1/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 6 बार, तो टोसेंट आ जाएगा इसका 6, ठीक है। तो रखिए इधर 5, टोसेंटो का रखेंगे पावर में, ठीक है, अपॉन 18, 6 की इसमें डिवाइड दीजिए पावर में, कितना आएंगे, कितनी बार जा रहा है, 12 बार, ठीक है। शेषफल कितना बचा इधर, 3, 5 की पावर 3। अब ये तो अपना हो गया क्या, 1, इसका मान तो हो गया 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 का मान 125 अपॉन 18, और डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा, 18 की टेबल में 126 आते हैं ना, तो इसको -1 कर लीजिए, ठीक है, -1 लेकिन होता नहीं है, तो 18 में से 1 माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा, 17, ठीक है। आगे समझ में, एक बार नोट कीजिए फिर से समझाते हैं। सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, तो हर वाली संख्या दे रखी है उसका टोसेंट ज्ञात करना है, ठीक है। और टोसेंट ज्ञात करने पर संख्या कौन सी होनी चाहिए, कोप्राइम, ठीक है, कीजिए नोट कीजिए, लिया नोट, बढ़े आगे, चलो। देखिए अगला एग्जांपल अपना 37 पावर 142 अपॉन 25, ठीक है। अगला एग्जांपल है 53 पावर 98 अपॉन 90, ठीक है। देखिए सवाल है 37 अपॉन 25, ठीक है। तो सबसे पहले क्या याद करेंगे, कोशेंट, टोसेंट 25 का होगा अपना 5 ही होगा, ठीक है, 25 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा, 5, इसका टोसेंट आ जाएगा 20, ठीक है। 37 की पावर 20, टोसेंट जो टोसेंट आएगा उसको पावर में रखना है, ठीक है। अब नीचे कितना है 25, इसके कितने सेट बनाने हैं 20 के, कितने सेट बनेंगे 7, शेषफल कितना बचेगा 2, 37 की पावर 2, ठीक है। देखिए अब इसका मान तो हो गया क्या 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 27, 27 सॉरी 37 की पावर कितनी है 2, तो इसको ऐसे लिख लीजिए एक बार, इसमें 25 का डिवाइड दे दीजिए, कितना बचेगा इधर, इधर बचेगा 12, इधर भी 12, ठीक है। ये हो गए अपने 144, फिर से डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा 5 बार, बचेगा कितना 19, शेषफल बच गया अपना 19, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर। अगला सवाल है अपना, सबसे पहले तो इसका टोसेंट ज्ञात कीजिए, 90 का टोसेंट होगा 2 3 5, 7 तो नहीं होगा, ठीक है।
90 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 कट कीजिए। 5 से कितने बार? 18 बार। 3 से 6 बार। 6 चौके 24। ये अपना टोसेंट आ गया 53 की पावर 24। ठीक है। अब इसके कितने सेट बनाने पड़ेंगे देखिए। 4 सेट बनेंगे इधर, 24 चौक 96 हो जाएंगे। ठीक है। अपॉन 90 मल्टीप्लाई कितने बचे इधर सिस्पल 2। ठीक है। तो 53 की पावर 2। अब देखिए ये तो हो गया अपना यूलर थ्योरम के अनुसार इसका मान हो गया 1। ठीक है। बचा क्या इधर 53 इंटू 53 अपॉन 90। इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा है, कीजिए मल्टीप्लाई। डिवाइड कीजिए एक बार, कितनी बार जाएगा? 290। उन्नीस कितनी बार जाएगा? 31 बार। तो कितना शेषफल बचेगा इधर 19। ठीक है। ये हो जाएगा अपना आंसर। 31 बार डिवाइड जाएगा। ठीक है। 2790 कीजिए, नोट कीजिए। देखिए सबसे पहले अपन को सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि यूलर थ्योरम और टोसेंट थ्योरम के अंदर है ना, नीचे हर वाली संख्या है ना, उसमें हमको टोसेंट ज्ञात करना है। टोसेंट ज्ञात करने के लिए को प्राइम नंबर चाहिए। ठीक है। तो को प्राइम नंबर ही आएंगे, या तो 2 3 5 7 11 13 17 भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन इतने आते नहीं है, 2 3 5 7 तक आते हैं। ठीक है। सबसे पहले टोसेंट ज्ञात करके टोसेंट जो भी आएगा उसको पावर में रख देंगे यहाँ पर। ठीक है। फिर उसके सेट बना लेंगे। सेट बनाने के बाद में जो टोसेंट निकाला था इस वाली संख्या का, तो मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है। और बाकी जो बच्चे इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है। कीजिए, नोट कीजिए। आपको सवाल दे रहा हूँ, हल करने आपको। मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, आपको हल करने, हल करके उनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने। ठीक है। और जो नहीं आता है वो मुझे बता दो, मैं यहाँ बोर्ड पर सॉल्व करवा दूंगा।